ज़िंदगी की एक फ़िलॉसफ़ी है जिसको मैंने हमेशा माना है और उस पे अमल करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। वो ये है कि वन शुड हैव वॉक अवे पावर। अरे जॉब चली जाएगी, अरे बिजनेस ठप हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे वैसा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें कि डर में जो एंग्जाइटी में इंसान जीता है, इससे बहुत परेशान रहते हैं लोग अक्सर। लोग जब कमज़ोर फील करते हैं, जो उनके कंधों पे बहुत वेट फील होता है चीज़ों का, तब वो बहुत ही पैसिव हो जाते हैं, बहुत ही डरे हुए हो जाते हैं, डर के ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन जो इंसान के पास वॉक अवे पावर है, जो मटेरियल चीज़ों से अटैच्ड ही नहीं, उसके अंदर असर्टिवनेस है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो खुद के लिए तो नुकसानदेह है ही, लेकिन जो तुम्हारे रिलेशनशिप्स है, अपनी बीवी, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के साथ, वो भी हैम्पर होते हैं। ही इन अ वे अचीव्ड वॉक अवे पावर। वॉक अवे पावर आने से वो ज़िंदगी में बहुत सुकून में हो गया, उसका माइंड काम हो गया। ज़िंदगी की एक फ़िलॉसफ़ी है जिसको मैंने हमेशा माना है और उस पे अमल करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। वो ये है कि वन शुड हैव वॉक अवे पावर। आपके पास वॉक अवे पावर होना चाहिए। अब इससे क्या मतलब? ज़िंदगी में हम लोग कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। हमारा बिजनेस, जॉब, गाड़ी, घर, कोई प्लॉट, है ना? इससे इंसान बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है और बहुत कमज़ोर हो जाता है इंसान। जितनी ज़्यादा चीज़ों से वो अटैच रहेगा, उतना कमज़ोर इंसान रहता है। तो इन चीज़ों को कभी भी छोड़कर आगे बढ़ जाने का पावर आपके अंदर होना चाहिए। एक माइंडसेट होना चाहिए कि जॉब चलेगी, चलता, बिजनेस भी डूब गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी फिर बना लूँगा बिजनेस, है ना? कोई प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर लिया या छीन गया, नो प्रॉब्लम। इन सारी चीज़ों से अटैच नहीं होना चाहिए। हमेशा वॉक अवे पावर इंसान के पास होना चाहिए और इसके बहुत प्रोफाउंड फ़ायदे हैं। बहुत सुकून की हो जाती है ज़िंदगी अगर आप ये ऐसी पावर आपके पास होगी कि आप इतना अटैच नहीं है चीज़ों से। आपसे कभी भी चीज़ें छिन जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ छिनती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कभी भूकंप में किसी का घर गिर गया, कभी कुछ हो गया, कोई नेचुरल डिज़ास्टर कहीं होते हैं, कई लोगों के साथ उनकी पूरी संपत्ति लुट जाती है। लेकिन ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं इन सब चीज़ों से, वो तो टूट जाते हैं, है ना? ज़िंदगी फिर उनकी कभी सेम नहीं रहती। लेकिन अगर वही इंसान है जो इतना ज़्यादा अटैच नहीं है इन चीज़ों से, वो नॉर्मल रहता है, उसका इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग ऐसे हैं, अभी बारिश हो रही है, हर जगह फ्लडिंग हो गई। आप एक ऐसे अगर इंसान हो जिसको कार से बहुत मोहब्बत है ना? उसने पूरे अपना प्राइड की वजह अपनी कार बनाया, उसको डेकोरेट किया, उसको रेडियम लगाया, उसको लाइटें लगाई वगैरह वगैरह। बारिश के पानी में आपकी कार डूब गई, ख़राब हो गई। फिर उसके जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर रहेंगे, वो काफ़ी दिन तक रहेंगे और आपके आजू बाजू वालों के लिए भी आप क्या बोलते हैं, एक ख़राब माहौल बना दोगे, कितने परेशान रहोगे आप। लेकिन अगर वही एक इंसान है जो गाड़ी को गाड़ी समझे, है ना, इधर एक जगह से दूसरे जगह जाने का एक साधन समझे, है ना, सेफ्टी है ये वगैरह, जो भी उसके प्रैग्मेटिक फ़ायदे हैं उतना देखे, बहुत ज़्यादा दिल नहीं लगाए उसके साथ, वो चीज़ छिन भी जाती है तो थोड़ा गम होगा कि भाई हाँ ठीक है, चलो गाड़ी ख़राब हो गई, लेकिन फिर ले लेंगे, फिर बना लेंगे। आई अंडरस्टैंड कि अगर आप टीनेजर हैं तो टीनेजर्स को एक अलग लगाव होता है गाड़ियों से, लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी में मैच्योरिटी आती है, आपने ये समझना चाहिए कि चीज़ों से दिल लगाना आपको कमज़ोर बनाता है। वॉक अवे पावर रहने की वजह से आप ज़िंदगी बहुत कॉन्फिडेंस से जी सकते हैं। उसके कुछ फ़ायदे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वॉक अवे पावर अगर आप अपने आप के अंदर कल्टीवेट करोगे तो उसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो आपको ये होगा कि आपके अंदर एक इमोशनल इंडिपेंडेंस आएगा, क्योंकि आप मटेरियल चीज़ों से अपने जज्बात को, अपने इमोशन को बांध नहीं रहे, तो आपके इमोशन इंडिपेंडेंट हो गए, आज़ाद हो गए। फिर क्या हो गया, आप आज़ाद हो गए तो आपका स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो गई। इन चीज़ों पे जब लगाता है लोग मोहब्बत करते हैं मटेरियल चीज़ों से, वो लोग बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस में रहते हैं इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की, इन चीज़ों को लोगों से बचाने की। वो एंजाइटी आपके अंदर नहीं रहेगी। अरे जॉब चली जाएगी, अरे बिजनेस ठप हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे वैसा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें कि डर में, जो एंग्जाइटी में इंसान जीता है, इससे बहुत परेशान रहते हैं लोग अक्सर। लेकिन वॉक अवे पावर अगर आपके आ गया तो आपके पास ये डर नहीं रहेगा, तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, एंग्जाइटी है वो ख़त्म हो गई। अब आपकी जो हैप्पीनेस है वो एक कंसिस्टेंसी के लेवल पे आ जाएगी, क्योंकि मटेरियल चीज़ों से जुड़ी भी नहीं है, तो एक कंसिस्टेंसी आप देखोगे, वो हाई और लोज नहीं रहेंगे आपके अंदर, आपकी खुशी में, आपकी इमोशनल स्टेट के अंदर।
दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका जो सेल्फ इस्टीम है और कॉन्फिडेंस है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वॉक अवे पावर रहने की वजह से आपको ये लगेगा कि आप सेल्फ रिलायंट हो, आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए, मटेरियल चीज़ों के लिए डिसीजन नहीं लोगे, आप एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकर बन जाओगे, तो आप एक अच्छे डिसीजन मेकर होगे और ऐसे डिसीजंस लोगे जिससे आपकी जो वैल्यूज़ है वो भी अलाइन करें। आपके वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़, आपके ईमान पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे आप, जब आपके पास वॉक अवे पावर रहेगा तो, है ना। दूसरा, आपके अंदर एक असर्टिवनेस आएगा। असर्टिवनेस मतलब क्या, जैसे कि एक एग्रेसिवनेस होता है, जैसे बहुत गुस्से वाले और चिल्लाने वाले वो, और एक बहुत ही पैसिव टाइप के लोग होते हैं कि जो एकदम जी साहब वाले लोग, एकदम डरे हुए लोग, है ना। और जो गुस्सा करने वाला इंसान है वो भी एक डरा हुआ इंसान ही होता है, जो बहुत ज़्यादा चिल्ला पुकार करता है, क्योंकि उसके अंदर एक फियर होता है, एक एंग्जाइटी होती है, एक इनसिक्योरिटी होती है, तभी लोग गुस्सा करते हैं, एग्रेसिव बनते हैं। और लोग जब कमज़ोर फील करते हैं, जो उनके कंधों पे बहुत वेट फील होता है चीज़ों का, तब वो बहुत ही पैसिव हो जाते हैं, बहुत ही डरे हुए हो जाते हैं, डर के ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन जो इंसान के पास वॉक अवे पावर है, जो मटेरियल चीज़ों से अटैच्ड ही नहीं, उसके अंदर असर्टिवनेस आएगा। वो एक बीच के चीज़ में चलेगा, बीच की इमोशन में चलेगा, ना वो गुस्सा कर रहा है ना वो किसी से डर रहा है। तो आपके जो बिजनेस रिलेशन है, आपकी जो जॉब में आपके कलीग्स के साथ जो आपकी बात करने का तरीका है, उसके अंदर से एक कॉन्फिडेंस और एक सेल्फ स्टीम झलकेगा, जिसकी वजह से वो लोग भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। कोई डरा हुआ इंसान, ईएमआई के बोझ के अंदर जो दबा हुआ इंसान होता है ऑफिस में, जो हर वो ऑफिशियल क्या बोलते हैं उसको, ऑफिस पॉलिटिक्स खेलता है, जो उसका वैल्यू सिस्टम उसको अलाउ नहीं करता, लेकिन उसको ऊपर चढ़ना है, उसको पैकेज बढ़ाना है, क्योंकि उसका ईएमआई बहुत जा रहा है, वो दूसरों की चुगली कर रहा है ना। वो बॉस के सामने भीगी बिल्ली बना रहता है, उसकी रिस्पेक्ट थोड़ी ना कोई करता है। रिस्पेक्ट उसी की होती है जो थोड़ा सा असर्टिव होता है ना, जो एग्रेसिव भी नहीं है, किसी पे चिल्ला भी नहीं रहा और किसी से डर भी नहीं रहा, तो ये आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। और तीसरा सबसे अच्छा फ़ायदा जो मैंने हमेशा इसके बारे में नोटिस किया है, वो है एक फाइनेंशियल फ्रीडम इंसान के पास आता है। कि आप जब इन चीज़ों से, जब आपके बिजनेस से, आपके जॉब से इतना ज़्यादा अटैच नहीं होते कि यही मेरी ज़िंदगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि जॉब को और बिजनेस को भगवान मान लेते हैं, हालांकि वो भगवान नहीं है, वो एक ज़रिया है ना। प्रोवाइड करने वाला ऊपर वाला है, अगर आप ईमान वाले लोग हो तो ये तो सिर्फ एक ज़रिया है। ज़रिए की रिस्पेक्ट होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने आपकी जॉब की, आपके बिजनेस की डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए, नहीं, मेहनत करो, रिस्पेक्ट करो, लेकिन देने वाला कोई और है ना। ये ज़रिया, ज़रिए पे काम हो सकता है, लेकिन ज़रिया ही शुरुआत और एंड नहीं है ना। जब ये इंसान मान लेता है तो उसके पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम आता है। फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसा आता है कि आप सबसे पहले ओवर स्पेंडिंग बंद कर दो, क्योंकि जो लोग इमोशनली चीज़ों से अटैच्ड होते हैं तो उनको खुश होने के लिए चीज़ें खरीदनी पड़ती, उनको खुश होने के लिए दिखावा करना पड़ता। किसी के घर में अच्छा फर्नीचर दिख गया, अब उनको भी चाहिए, क्योंकि मटेरियल चीज़ों से वो अपने सोशल स्टेटस का लेवल डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो दूसरों को उस नज़र से देखते हैं तो उनको लगता है कि हमको भी इसी नज़र से लोग देख रहे हैं, तो वो फर्नीचर खरीद रहा है, सोफ़ा खरीद रहा है लोगों को दिखाने के लिए, वो ओवर स्पेंडिंग करेगा। लेकिन आप अगर वॉक अवे पावर वाले आदमी हो तो आप ओवर स्पेंडिंग नहीं करोगे, और वजह है इसके, आप एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के ऊपर आपका ध्यान रहेगा। ये फालतू चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे और आप देखोगे कि यार मैं कैसे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करूँ, अच्छी चीज़ों पे, अच्छे एक्सपीरियंसेस पे खर्चा करूँ, जिससे मेरी फैमिली को फ़ायदा हो, मुझे लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहे। ये सारे ट्रैप्स में नहीं फंसते हुए फाइनेंशियली आप एक फ्री ज़िंदगी गुजारोगे, और ये पूरी ज़िंदगी इसके इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। चौथा, इसका सबसे अच्छा फ़ायदा जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ज़िंदगी में जो अपना काम होता है, जैसे कोई बिज़नेस है या जॉब है, वो एक पर्पस ड्रिवन काम हो जाता है। आप सिर्फ गुलामी करने के लिए नहीं करते हो। जब आपके पास वॉक अवे पावर हो जाती है तो आप अपने जो उसूल है, अपनी जो खुशी है, अपने जो दिमागी सुकून है, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर देते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ तो करते हैं अपने उसूलों के साथ, अपने एथिक्स के साथ। बिजनेस में आगे बढ़ना है तो शॉर्टकट्स लेंगे, है ना, चीटिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें वो आदमी करता है जिसको मटेरियल चीज़ों से बहुत मोहब्बत है। जो इंसान को मटेरियल चीज़ों से मोहब्बत ही नहीं है, जब वो इस चीज़ों से आज़ाद हो गया तो वो बिज़नेस और करियर में क्या देखेगा। जब उसको पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो पर्पस देखेगा, वो पर्पस ड्रिवन हो जाएगा, मनी ड्रिवन नहीं हो जाएगा। तो वो
और आपकी खुशी और आपकी ज़िंदगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ के इम्प्रूवमेंट में बहुत फ़ायदा आपको पहुंचाएगा। सिर्फ ये एक साइकोलॉजी, एक फ़िलॉसफी अगर आप फॉलो करना स्टार्ट करें, हैविंग वॉक अवे पावर। और पांचवा और सबसे बड़ा जो फ़ायदा मैंने इस फिलॉसफी का ऑब्ज़र्व किया है वो है एक पर्सनल ग्रोथ, और आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत मीनिंगफुल हो जाते हैं। देखो, आप इमेजिन करो एक इंसान जो चीज़ों से अटैच्ड है और वो चीज़ों को एक्वायर करना चाहता और उससे अपनी ज़िंदगी में, अपनी समाज में इज्जत बढ़ाना चाहता है, तो वो इनर डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करता, वो इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता, वो अपने गिरेबान में झांक करके कुछ सोचता नहीं कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करूँ, है ना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट वो करने के चक्कर में उसको टाइम ही नहीं है, वो मटेरियल चीज़ों में इतना बिजी है, वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीज़ें बचाने में इतना बिजी है कि उसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट का टाइम किधर है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो खुद के लिए तो नुकसानदेह है ही, लेकिन जो तुम्हारे रिलेशनशिप्स है, अपनी बीवी, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के साथ, वो भी हैम्पर होते हैं। वो भी एक मटेरियल चीज़ों से कंज्यूम्ड इंसान के जो रिलेशनशिप्स है वो भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप में वैल्यूबल चीज़ें क्या है। वो तो मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहा है, तो उसके पर्सनल रिलेशंस भी हेल्दी नहीं होते। आप कभी भी ऑब्जर्व करना, जो लोग चीज़ों के पीछे भागते हैं वो खुद ग्रो नहीं होते हैं और उनके रिलेशनशिप्स बहुत मेसी होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान को ज़रूरत होती है कॉन्स्टेंटली वो ग्रो हुए, अपनी गलतियों को सुधारे, है ना, चीज़ों को पहचाने कि ये मेरे फ्लॉज है, उसके ऊपर काम करें। लेकिन जब इंसान प्री ऑक्यूपाइड है चीज़ों से, तो इन सब चीज़ों का उसके पास टाइम नहीं होता। और इसका एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन एक बंदे ने दिया था, यूके का वो बंदा था। उसने रिसेंटली, शायद वो एथियस्ट था पहले, तो उसके बाद में एक रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया था, है ना। कौन सा रिलीजन वो नहीं बात करते अपन, क्योंकि दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका पहले वो ईमान नहीं था उसके अंदर, किसी ऊपर वाले पे, ऊपर वाला है ये मानता नहीं था, और बाद में उसने मानने लगा कि यार ऊपर वाला है, और उसका ईमान ये है कि एक दिन मरना है, ऊपर वाले को मुंह दिखाना है, और मुंह दिखाना है तो वहाँ हिसाब होगा, हिसाब किताब होगा, है ना। क्योंकि ऊपर वाले की एक क्वालिटी है कि ऊपर वाला जस्ट है। अगर आपके साथ कोई जुल्म हुआ है दुनिया में तो उसका हिसाब होगा उस जुल्म करने वाले से। तो ये एक ईमान रखने वाले की एक नॉर्मल सोच होती है। तो वो कह रहा था कि जब से उसके अंदर ईमान आया है ना, तो उसके अंदर एक बहुत सुकून सा आ गया है, एक पीस उसने अचीव किया है। कि पहले वो उसको डर रहता था कि अरे यार मेरा घर तो नहीं मुझसे छीन जाएगा, अरे मेरी गाड़ी तो नहीं चोरी हो जाएगी, अरे मेरा वॉलेट तो नहीं चोरी हो जाएगा। लेकिन वो कहता था कि अब मेरे पास जब ईमान आ गया तो मुझे पता है कि मेरे से कोई कुछ चुरा नहीं सकता। नोबडी कैन टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम मी, क्योंकि अगर उसने ले भी लिया तो मैं आखिरत में उससे हिसाब ले लूँगा, क्योंकि मरना तो सबको है और जाना तो ऊपर वाले के पास है, और जब वहाँ जाएगा तो वहाँ सबका हिसाब किताब होगा। तो कहता है कि ये जब सोच उसके दिमाग में आई तो उसकी पूरी ज़िंदगी पीसफुल हो गई। अब वो चीज़ों से उतना अटैच नहीं है, वो ये नहीं सोचता कि इनको प्रोटेक्ट करना है, इन चीज़ों से ये मेरे से छिन गया तो क्या होगा, छिन भी गया तो क्या होगा। ही इन अ वे अचीव्ड वॉक अवे पावर। वॉक अवे पावर आने से वो ज़िंदगी में बहुत सुकून में हो गया, उसका माइंड काम हो गया। इतनी पावरफुल फिलॉसफी है और यू शुड वर्क ऑन इट, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, अगर आप अपने 30s में हो तो आप इसके ना इफ़ेक्ट्स बहुत बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं, आगे जा कर के बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। अगर आप मटेरियल चीज़ों में घिरे रहोगे तो आपकी आगे की ज़िंदगी बहुत ख़राब हो सकती है, क्योंकि 20s में ना ये समझ में नहीं आता। 20s में बहुत इस चीज़ों के डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन मैं अपने सर्कल के जो लोग हैं, और इनफैक्ट मैं खुद अपनी लाइफ पे ऐसी चीज़ों के बहुत इफ़ेक्ट देखता हूँ, जो लोग मटेरियल चीज़ों से इतना अटैच्ड होते हैं ना, वो खुश ज़िंदगी गुजारने उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है।